शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 9 अक्टूबर 2022 की मुरली है, जो है अव्यक्त मुरली, जो दोहराई जा रही है 12 नवंबर 1992 की। इस अव्यक्त मुरली में बाबा कहते हैं, बाबा के अनमोल महावाक्य हैं कि भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम युग का स्वराज्य है। आज विश्व रचयिता बाबा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हो, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य में विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। सारे नाटक के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आते हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म संगम युग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। तो पहला है स्वराज्य, फिर आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकार, और द्वापर से लेकर के राज्य तो होता ही है, लेकिन विश्व राज्य नहीं, स्टेट की राजाएं बनते हैं। सारे विश्व पर एक राज्य, वह सिर्फ सतयुग में ही होता है। तो 3 प्रकार के राज्य सुनाए। राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति, सतयुग त्रेता की राजनीति, और फिर द्वापर की राजनीति, और संगम युग की स्वराज्य नीति। तीनों को अच्छी रीति से जानते हो। संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनता है। हर एक राजयोगी है। सभी राजयोगी हो या प्रजायोगी हो, राजयोगी हो ना, तो राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी। स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है। जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसे जो आदेश करते हैं, उस आदेश से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को जैसे आदेश करते हो, वैसे हर कर्मेंद्रिय आपके आदेश के अंदर चलती है। न सिर्फ वह स्थूल शरीर की सर्व कर्मेंद्रियां, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के निर्देश प्रमाण चलते हैं। जब चाहो, जैसे चाहो, वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहां स्थित कर सको, अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार के भी राज्य अधिकारी। संस्कारों के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो।
श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो तो स्वराज्य की नीति है मन बुद्धि संस्कार और सर्व कर्म इंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। अगर कोई कर्मेंद्रियां कभी आंख धोखा देती, कभी बोल धोखा देते, वाणी अर्थात मुख धोखा देता, संस्कार अपने नियंत्रण में नहीं रहते तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकारी के पुरुषार्थी। अधिकारी नहीं लेकिन पुरुषार्थी। वास्तव में राज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्मेंद्रियां व मन बुद्धि संस्कार धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि अधिकारी हैं। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकते। अधीन हैं तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थी हैं। तो अपने से पूछो, पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो? अधिकारी बन गए या बन रहे हैं? तो स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है? क्या बन जाते हो? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़े ते बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे यह विश्व का राज्य कुछ भी नहीं है। यह बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है ही बेगम। तो बेगम का अनुभव है ना? या कभी कभी नीचे आ जाते हो? सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह हैं। इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ। देखो, आजकल के राज्य में भी अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है, और कल कुर्सी से उतर आता है तो उसका अधिकार रहता है नहीं, साधारण बन जाता है। तो आप भी स्वराज्य के नशे में रहते हो, अकाल तख्त नशीन रहते हो। सभी के पास तख्त है ना? तो तख्त को छोड़ते क्यों हो? सदा तख्त नशीन रहो, रूहानी नशे में रहो। अकाल तख्त वह अमृतसर वाला अकाल तख्त नहीं, यह अकाल तख्त, यह अकाल तख्त सभी के पास है। तो अकाल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी किसने बनाया? बाबा ने हर ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन राजा बना दिया है। सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई पिता होंगे जिनके अनेक सब राजा बच्चे हो, जिनके अनेक बच्चे हैं और सब राजा हो। लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। यह परमात्मा पिता ही कहते हैं कि मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं। वैसे दुनिया में कह देते हैं यह मेरा राजा बेटा है, लेकिन बने कुछ भी, नौकर बने या कुछ भी बने, लेकिन कहने में आता है राजा बेटा। लेकिन इस समय आप वास्तविकता में राजयोगी अर्थात राजे बच्चे बनते हो। तो बाबा को भी नशा है और बच्चों को भी नशा है। तो स्वराज्य की नीति क्या रही? स्व पर राज्य, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर अधिकार हो,
ऐसे नहीं कि देखने तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया। आंखें खुली थी ना, इसलिए देखने में आ गया। कान को तो दरवाजा ही नहीं है, इसलिए कान में बात पड़ गई। लेकिन दो कान हैं, अगर ऐसी बात सुन भी ली तो निकालने का भी रास्ता है। इसलिए इस भारत में ही विशेष यह चित्र बापू की याद में बनाया हुआ है। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो और ना बुरा बोलो। यह तीन दिखाते हैं, आप 4 दिखाते हो। बुरा सोचो भी नहीं, क्योंकि पहले सोचना होता है, फिर बोलना होता है, फिर देखना होता है। इसलिए नियंत्रण शक्ति, अधिकारी क्षमता रखो। राजा अर्थात अधिकारी क्षमता। राजा हो और अधिकारी क्षमता न हो, ऐसा तो होगा नहीं। तो उसको फिर कोई राजा मानेगा? तो कौन राजा मानेगा उसको? तो स्वराज्य अर्थात शासन शक्ति, नियंत्रण शक्ति। बाबा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चे परखने में बहुत होशियार होते हैं। कोई भी गलती होती है तो नीति प्रमाण नहीं है तो समझते हैं कि वह नहीं करना चाहिए। यह सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ है। लेकिन समझते हुए भी करते रहते हैं या कर लेते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी शक्ति की कमी है? नियंत्रण शक्ति नहीं। जैसे आजकल कार चलाते हैं, देख भी रहे हैं कि दुर्घटना होने की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेक लगे ही नहीं तो जरूर दुर्घटना होगी ना। ब्रेक है लेकिन दमदार नहीं, और यहां के बजाय वहां लग गई तो भी क्या होगा? इतना समय तो परवश होगा ना, चाहते हुए भी कर नहीं पाते, ब्रेक लगा नहीं सकते या ब्रेक दमदार ना होने के कारण ठीक नहीं लग सकती। तो यह जांच करो। जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ होता है? ब्रेक चेक करो, क्योंकि ब्रेक सेफ्टी का साधन है। तो नियंत्रण शक्ति का व ब्रेक लगाने का अर्थ यह नहीं कि लगाओ यहां और ब्रेक लगे वहां। क्यों कोई व्यर्थ को नियंत्रण करना चाहते हैं, समझते हैं यह गलत है, तो उसी समय गलत को सही में परिवर्तन होना चाहिए ना। इसको कहा जाता है नियंत्रण शक्ति। ऐसे नहीं कि सोच भी रहे हैं लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला जाए, पीछे पीछे नियंत्रण में आए। बहुत ही पुरुषार्थ करके आधे घंटे के बाद परिवर्तन हुआ तो उसको नियंत्रण पावर नहीं, नियंत्रण शक्ति नहीं, शासन शक्ति नहीं कहा जाता। यह हुआ थोड़ा थोड़ा अधीन है और थोड़ा थोड़ा अधिकारी है, मिला जुला है। तो उसके राज्य अधिकारी उसको राज्य अधिकारी कहेंगे या पुरुषार्थी कहेंगे? तो अब पुरुषार्थी नहीं, राज्य अधिकारी बनो। वह स्वराज्य अधिकारी का श्रेष्ठ मजा है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। मौज में रहने वाले कभी किसी बात में मूंझते नहीं हैं। अगर मूंझते हैं तो मौज नहीं है। तो संगम युग पर मौज ही मौज है ना।
या कभी कभी मौज है? शक्तियों को, पांडवों को मौज है ना? तो समझा स्वराज्य की नीति क्या है और विश्व राज्य की नीति क्या है। चाहे प्रजा है, चाहे शाही परिवार है, लेकिन प्रजा और प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार है। परिवार की नीति यह है कि सतयुग त्रेता की राजनीति। राजा कहलाते हैं, लेकिन राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप हैं। परिवार की विधि से राजनीति चलती है। चाहे राज्य कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगी, लेकिन परिवार की स्नेह की विधि से कारोबार होगी। ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत हो और प्रजा में कोई को खाने पीने के लिए भी नहीं हो। द्वापर कलयुग की राजनीति में व्यवस्था चलता है, लेकिन विश्व राज्य, देव राज्य के समय यह नीति चलती है। कानून नहीं, लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। कोई नियम कानून कायदे का नहीं चलेगा, प्रेम और संबंध का, नीति का नहीं, बल्कि स्नेह और संबंध की नीति चलती है। कोई भी आत्मा दुख शब्द को नहीं जानती है, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन दुख, अशांति का नाम निशान नहीं। दुख क्या चीज होती है? उसका अज्ञान है, ज्ञान ही नहीं है कि दुख क्या होता है। जैसे इस समय स्वराज्य के समय भी आपको बाबा किस नीति से चलाते हैं? स्नेह और श्रीमत। श्रीमत पर चलते रहते तो कोई भी सख्त आदेश करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नीति को भूलते हैं तो स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते हैं। तो विश्व के राज्य की नीति भी बहुत प्यारी है, क्योंकि अनेकता नहीं है। एक राज्य है और एक अकूट खजाना है। प्रजा भी इतनी संपन्न होगी। आजकल के जो बड़े बड़े पदमपति हैं, उन्हों से भी ज्यादा अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। लेकिन इसका आधार क्या? स्वराज्य। इस समय संपन्न बनते हो, इसलिए परमात्म संपत्ति की संपन्नता सतयुग त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती है। इसलिए कहा क्रम में सबसे ऊपर राज्य है स्वराज्य, फिर है विश्व राज्य और तीसरा है द्वापर कलयुग का अलग अलग स्टेट का राज्य, छोटे छोटे प्रांत का राज्य। इस राज्य को भी अच्छी तरह जानते ही हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तो सदा किस नशे में रहना है? तो सदा किस नशे में रहना है? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस जन्म का? ब्राह्मण जन्म का। ब्रह्मा बाबा ने जन्मते ही स्वराज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया। तिलकधारी हो ना, तिलक है स्मृति का, तिलक भी है, तख्त भी है और ताज भी है। ताजधारी हो ना। कौन सा ताज? विश्व कल्याण का ताज। विश्व कल्याणकारी हो ना। शुद्धता का ताज और विश्व कल्याण का ताज दोहरा ताज है। शुद्धता का ताज है प्रकाश का ताज और विश्व कल्याण का ताज है सेवा का ताज। विश्व सेवाधारी हो ना।
ऐसे नहीं कि प्रांत के सेवाधारी समझो, हम गुजरात के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम दिल्ली के सेवाधारी हैं, नहीं, विश्व सेवाधारी। कहीं भी रहते हो लेकिन वृत्ति और दृष्टि बेहद की। अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे तो न स्वराज्य न विश्व राज्य, फिर द्वापर कलयुग में प्रांत का राजा बनना पड़ेगा। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी के लिए सदा अपना ताज, तिलक और तख्त, सदा इस पर स्थित रहो। ताज, तिलक और तख्त। शरीर के तख्त पर नहीं बैठना है, लेकिन बुद्धि द्वारा स्मृति की स्थिति में स्थित रहना है। स्थिति में स्थित होना, यही तख्त पर बैठना है। और तो जो सदैव बैठ सकते हैं, अब स्थिति में बैठना है, स्थिति में स्थित होना, तख्त पर बैठना है, तो इस पर तो सदैव बैठ सकते हैं। शरीर से तो कितने घंटे बैठेंगे, थक जाएंगे ना। लेकिन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित रहना, यह है तख्त नशीन होना। यह तो सहज है ना। तो स्वराज्य के नशे में निरंतर स्थित रहो। समझा क्या करना है? बाबा ने पूछा कि समझा क्या करना है? पुरुषार्थी नहीं, लेकिन अधिकारी बनना है। सभी ने मिलन मनाया ना। सभी भाग भाग कर आते हैं परमात्मा मिलन का मेला मनाने के लिए। तो मिलन के मेले में आए हो ना। यह मेला लगता है या भीड़ लगती है? आराम है, आराम है ना। आराम से रहना, खाना, चलना सब आराम से है ना। फिर भी बहुत भाग्यवान हो। उन मेलों के मुआफिक मिट्टी में तो नहीं रहे हुए हो। उन मेलों में तो मिट्टी होती है, यहाँ मिट्टी में तो नहीं रह रहे हो। फिर भी बिस्तरा और खटिया तो मिली हुई है ना। वहां मेले में तो नहाओ तो भी मिट्टी, रहो तो भी मिट्टी, खाओ तो भी मिट्टी साथ में आएगी। यहाँ बच्चे आते हैं अपने घर में, नशे से आते हो। बाबा भी खुश, बच्चे भी खुश। सभा में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो, क्योंकि बाबा की पहली नजर अंतिम तक बैठे बच्चों तक जाती। अच्छा, सर्व स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को। सर्व स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को। सर्व विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को सदा तिलक, ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को,
देश विदेश के सर्व सम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को बाबा का पदम गुना याद प्यार, साथ साथ सर्व के स्नेह के पत्रों को का भी उत्तर दे रहे हैं। विदेश और देश दोनों अपने अपने विधि प्रमाण स्व के पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और सेवा में भी सदा आगे बढ़ने के उत्साह में लगे हुए हैं। इसलिए हर एक किसी भी कोने में रहने वाले हो, लेकिन उन्हों की याद, सेवा समाचार, प्यार के पत्र, स्थिति के उमंग उत्साह का समाचार सब प्राप्त हुआ और बाबा सभी बच्चों को बहुत 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 नाम सहित हर एक की विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं और सदा इसी याद प्यार की पालना से पाल रहे हैं। उड़ रहे हो और उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है, वह यह कहें कि पहुंच गए ही हो तो याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाबा। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, शक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को डुबोने वाले अचल अडोल भव, सर्व शक्तिमान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को डुबोने वाले अचल अटोल भव। जैसे शरीर का धंधा उभरता रहता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का धंधा भी उभरता रहे और उसका हर कर्म में नशा हो तो सर्व हलचलें डूब जाएंगी और आप सदा अचल अडोल रहेंगे। शक्तिवान की स्मृति सदा उभरती रहे तो कोई भी कमजोरी हलचल में ला नहीं सकती, क्योंकि वे हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं। उनके पास नियंत्रण शक्ति रहती है, इसलिए संकल्प और कर्म दोनों समान होते हैं। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। नाजुक परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। ओम शांति बाबा। ओम शांति बाबा। ओम शांति।